नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव गुप्ता। ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास के वीडियो में आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसको आप प्लीज़ 2 मिनट ध्यान से देखिए और सुनिए। हो सकता है ये वीडियो में बहुत काम की बातें आपके लिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले कि मैं सीधे अपने विषय पे जाऊँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैसे ये जो स्टोरी है आपके निवेश में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सपोज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक बस चलती है। 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ए, बी और सी। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बस है, जो बड़ी बस है, इसी में सभी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और इसका एक टूरिस्ट गाइड है जो इन सब पैसेंजर्स को अलग अलग डेस्टिनेशंस पे लेके जाता है, अलग अलग जगह की सैर कराता है। अब अचानक वो आकर एक दिन बोलता है कि जो 3 डेस्टिनेशन है, पहले इसमें ऐसा होता था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन था, बस वहाँ पे 70% टाइम स्पेंड करती थी और 15% टाइम स्पेंड करती थी पॉइंट बी पे और सिर्फ 10% स्पेंड करती थी टाइम सी पे। अब एक दिन अचानक गाइड एक आता है जिसकी बात सबको माननी पड़ती है। वो ये बोलता है कि अब से ये होगा कि तीनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे 25% टाइम स्पेंड किया जाएगा और एक डेस्टिनेशन पर आप चाहे तो बैलेंस 25% टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हम आज इस स्थिति में है कि आज ये चीज हमको भी नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये बस में जितने पैसेंजर्स थे वो पिछले कई सालों से कंफर्टेबल थे, जिसमें सब वो मैक्सिमम टाइम अपना अपना टाइम स्पॉट के पर स्पेंड करते थे। अब ऑल ऑफ सडन वो टूरिस्ट गाइड आके बोलता है कि हम लोग को अब तीनों जगह पे स्पेंड करना पड़ेगा और आपको इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जो पहले टाइम लगता था उससे ज़्यादा टाइम लगेगा और अगर आपको जल्दी इसकी ट्रैवल करनी है, तीनों चीज़ों डेस्टिनेशन को जल्दी कवर करना है, तो ये अलग से एक छोटी सी कार है जिसमें अब आपको जाना पड़ेगा। अब इस कार की कैपेसिटी भी कम है और क्योंकि रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तो सिर्फ बड़ी बस ही वहां पर अच्छे से चल सकती है। छोटी बस का खाई में गिरने का खतरा रहता है। अब आप मान के चलिए कि जितने भी टूरिस्ट बैठे हैं, मैक्सिमम टूरिस्ट ये चाहेंगे कि मेरे को इस तीनों डेस्टिनेशन में जाने के बजाय मैं टूरिस्ट ए में जाऊं या मैं बी में जाऊं या मैं सी में जाऊं। वो इस समय बड़े कंफ्यूज स्टेट में है क्योंकि उनको पता नहीं कि उनकी जर्नी आगे क्या होगी। तो काफी लोग इसमें से उतर जाएंगे। अच्छा, जैसे ही इस बस से लोग उतरेंगे, इस बस की जो परफॉर्मेंस है वो और बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये भी फिर हल्की हो जाएगी। और ये जो कार है जिसमें सबको सवार होकर जाना है, ये उतनी रिलायबल नहीं है जितनी बड़ी वाली रिलायबल है। आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो बातें हैं ये सब है सेबी की जो नई गाइडलाइन आई है मल्टी कैप इन्वेस्टिंग में। ये एग्जैक्टली जो कहानी है ये उनकी बात को समझाने का प्रयास है। ये ABC क्या है, ये अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं। पहले ऐसा होता था कि ये 70% टाइम लार्ज कैप में बड़ी बस का इन्वेस्टमेंट या बड़ी बस अपनी जो थी वो यहाँ पर टाइम स्पेंड करती थी। अब इसमें से पैसेंजर्स को निकाल दिया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आपको हम तीनों बस में तीनों स्पॉट पे हमको 25% टाइम बराबर स्पेंड करना पड़ेगा। तो जो लोग हैं वो काफी कंफ्यूज स्टेट पे है। अब आप एक बात और समझिए कि आने वाले जो पैसेंजर्स हैं, आने वाले जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल होगा कि उनको भी 25% होना। मैं SIP की बात कर रहा हूँ, जो कि लगभग 2000 से 3000 करोड़ का मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों, ये मेरा बताने का मतलब क्या है कि अभी सिचुएशन बड़ी पेचीदगी है, क्योंकि आप अगर इस बस में सवार है, जो कि हम जानते हैं कि पूरे इन्वेस्टर मल्टी कैप फंड्स के जितने भी इन्वेस्टर हैं, इनको कंपलसरी अभी तीनों जगह पर 25% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे टूरिस्ट। अच्छा, दूसरी चीज एक और उनको ये चीज पता है कि इसको टाइम अभी ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि गाइड आगे खुद बोल रहा है कि आपको पॉइंट सी डेस्टिनेशन में आपको छोटी कार से जाना है। छोटी कार क्या है? स्मॉल कैप है, जो कि रिस्की है। लार्ज कैप क्या है? बस है, जो कि कम रिस्की है। तो जो रास्ता है बड़ा टॉर्चरस है
और उसमें छोटी कार में रिस्क बहुत होता है। अब जो गाइड हो रहा है बोल रहा है आपको छोटी कार से जाना है, तो ये आपके लिए रिस्की है ऐसे। और लार्ज कैब आपके लिए सेफ है, लेकिन अब टूरिस्ट बोल रहा है कि नहीं ये टाइम ज़्यादा लगेगा, तीनों जगह उसको बराबर बराबर से जाना है। या तो आप इसमें से उतर जाएं, अगर आप उतरते हैं तो ये और आपका काम, जो टाइम आपको अपने फाइनेंशियल गोल पर पहुंचने में लगने वाला है वो और बढ़ जाएगा। और जो नए आने वाले जो लोग हैं उनको भी अब ये बात पता चल रही है कि छोटी कार पहले पहुंचेगी बड़ी कार के बजाय, तो सब लोग क्या इसी में सवार होंगे। अब इसमें जगह है नहीं, अब सब इसमें ऊपर नीचे जैसे भी बैठेंगे तो ये आपका रास्ता जो है वो रिस्की होता जाएगा। इसके अलावा जो ये बड़ी वाली बस है इसका परफॉर्मेंस भी अभी कम हो जाएगा, क्योंकि जितने पैसेंजर बैठते थे और जो स्टेबिलिटी रहती थी उसमें से 1/4 पैसेंजर उसमें से निकल जाएंगे और उसकी कॉस्ट भी फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बैलेंस कॉस्ट बाकी के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज मतलब जैसा कहावत है कि पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बहाते हैं। अब आपको सेबी बोल रहा है कि स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना है। अब लगभग 40,000 करोड़ अगले 4 महीने में स्मॉल कैप में आने वाला है। अब ये फंड बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि लगभग स्मॉल कैप और मिड कैप में आने वाला है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए मिड कैप में आने वाला है और 15,000 करोड़ रुपए स्मॉल कैप में आने वाला है, लार्ज कैप में से निकल के। यानी कि अब आपके लार्ज कैप में से फंड में से पैसा निकलेगा तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीम का है वो तो गिरेगा ही। दूसरी चीज, जब आपका पैसा इधर पर जाएगा इन्वेस्ट होने के लिए तो इनके रेट्स ऑलरेडी यहां से 3 गुने ज्यादा हो चुके होंगे, और आप इन सभी स्टॉक्स को मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि बहुत रिस्की होते हैं इसको आप 3 गुने रेट पर खरीदेंगे। और जब आप 3 गुना रेट पर इनको खरीदेंगे तो इसमें आपके रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल होते हैं, इनके अंदर लिक्विडिटी का इशू होता है, इनके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में पूरा फंड अगर इस ढंग से आया और ऑलरेडी जबकि वो पिछले कुछ दिनों से इतने हाई लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं, तो ये आपका पूरा निवेश बहुत पूरी तरह से रिस्की हो जाता है। जो मैं आपको छोटी गाड़ी की बात कर रहा था, और बड़ी गाड़ी में से अब आपका पैसा क्योंकि निकलेगा, और इसका ये है कि इसमें सभी लोग, अब सबको पता है कि जब पैसा इसमें आने नहीं है तो लोग इधर पैसे डालेंगे क्यों। यानी कि आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, इसका डायरेक्शन भी नीचे को होगा, इसकी वैल्यू भी गिरेगी जब ये पैसे इसमें से निकलेंगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट है जहां आप जा रहे हो बहुत महंगा खरीद रहे हो तो उसको इसके रिटर्न्स आने में भी बहुत रिस्क है। यानी कि मतलब आप आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर आप इस बस में बैठते हैं तो भी आपका बहुत नुकसान है, अगर आप निकल के अगर इस बस में बैठते हैं तो भी आपका बहुत नुकसान है, क्योंकि दिशा हवा की आपके निवेश के बिल्कुल विपरीत में है। आपका नया पैसा आ रहा है उसमें भी अभी आपको दिक्कत आएगी जो एसआईपी के थ्रू आ रहा है, और जो अपना एग्जिस्टिंग पैसा है उसमें भी आपको अभी आगे ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो हो सकता है मैं गलत साबित हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझको ये लगता है कि आने वाले समय में ना तो आपको लार्ज कैप में रिटर्न मिलेंगे, ना तो आपको मिड कैप में रिटर्न मिलेंगे, और ना ही आपको स्मॉल कैप में रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि पैसा जो है जिन शेयर्स में आएगा मिड कैप और स्मॉल कैप में वो बहुत महंगे पे खरीदेंगे, और इस रेट पर खरीदने से आपको रिटर्न्स, जब भी आप महंगा चीज खरीदते हैं तो आपके रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। और क्योंकि लार्ज कैप में अब सबको पता है कि पैसा नहीं आना है, क्योंकि ट्रेंड उसके अगेंस्ट में है, और लोग इसमें से रिडम्पशन करेंगे, पैसा निकालेंगे अपना। जैसे मैं बता रहा था कि यात्री निकल के आके इसमें बैठेंगे तो आपके लार्ज कैप की रिटर्न भी सफर करेंगे, एसआईपी के रिटर्न भी सफर करेंगे। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और एक उचित समय का वेट करें। उस समय में आप इन दोनों में, जैसा आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस करे उसके हिसाब से आप इन दोनों शेयर में उस समय निवेश करें। इस समय स्थिति बड़ी गंभीर है, और मेरा ये सलाह है कि कोई भी चीज आप करते हो तो उसमें आपको नुकसान ही होगा। दोनों कैटेगरी में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरी में आपको कुछ रुक के निवेश करना चाहिए, बने नहीं रहना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में, मेरा ये मानना है। क्योंकि आपके फेवर में चीज इस समय नहीं है, जब तक दोनों के भाव आपको नीचे नहीं मिले तब तक आपको निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक छोटी सी बात मेरे को आपके लिए भविष्य में म्यूचुअल फंड के निवेश के हिसाब से कहनी थी। मुझको लगा कि ये सेबी का जो नया मल्टी कैप रूल है ये एक साधारण रिटेलर इन्वेस्टर के बहुत अगेंस्ट में है, क्योंकि आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है। क्योंकि अब आने वाले समय में जितना भी पैसा मल्टी कैप फंड में आएगा वो इसी ढंग से आएगा
कि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों जगह 25-25% का इन्वेस्टमेंट आना है, और ऑलरेडी उस जगह पर हमारे पास में उतनी स्टॉक्स पैसे नहीं है कि हम उनको उतना पैसे को हम एब्जॉर्व कर सकें। तो हम औने पौने दाम की जगह हम 3 गुने दाम पर हम स्मॉल कैप में एंट्री लेंगे, तो ये वहां से नीचे जाने के चांसेस कम है, ऊपर जाने के ज़्यादा है। और लार्ज कैप में अगर आप बने रहते हैं, क्योंकि पैसा लार्ज कैप से निकलेगा, तो आपको यहाँ पे भी बहुत दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों, ये अगर आपका म्यूचुअल फंड में निवेश है और मल्टी कैप फंड में निवेश है, और ये जो सेबी का नया रूल आया है, इससे आपके दिमाग में दुविधा है कि हम इसमें आगे क्या करें, तो ये इसका सॉल्यूशन हमारे पास में है, जो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास में, कि कैसे आप इस अनसर्टेनिटी को राइट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सेबी की कंप्लायंस की डेट 31 जनवरी 2021 है। 2021 तक कंप्लाई करना है, यानी कि 4 मंथ्स में। और 4 मंथ्स तक अगर आप, एक कॉमन सेंस है कि जब हमको पता है कि हमारा जो मल्टी कैप फंड में से लार्ज कैप पोर्टफोलियो में से निकल के हमको स्मॉल कैप और मिड कैप में जब जाना है, तो जो रेट्स हैं वो 4 महीने के अंदर आपको लगता है कि वही रहेंगे जो अभी हैं। ना तो लार्ज कैप की रेट्स रहने वाले हैं, ना तो मिड कैप और स्मॉल कैप की रेट्स रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस परिस्थिति से कैसे निकलें, इसके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम अपना बनाया है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उससे ऑप्शंस के थ्रू आप कैसे इस पूरी एक्टिविटी को, जो अभी होने वाली है, फंड मैनेजर्स जो हैं जिनको अपने फंड्स में से लार्ज कैप फंड्स, इनकी लिस्ट है, आपको पता है बहुत सारे 15-20 जो जाइंट कैप्स स्टॉक्स हैं, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, इन सब में से निकल के उनको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में डिप्लॉय करना पड़ेगा। इवन अगर मैं बोल रहा हूं कि 40,000 करोड़ की जगह अगर इवन 20,000 करोड़ भी डिप्लॉय करना पड़ा, 50% भी डिप्लॉय करना पड़ा, तो भी ये फंड इतना बड़ा है कि मतलब अभी प्रेजेंट मार्केट कैप स्मॉल कैप का लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ का है, और उसमें अगर आप 20,000 करोड़ फ्रेश लाओगे तो सब रेट्स आपको पता है कि कहां हो जाएंगे। तो आप 4 महीनों का वेट मत करिए कि आपका फंड मैनेजर, क्योंकि फंड मैनेजर तो जब तक आपका फंड आपका इसमें से निकलेगा तब तक लार्ज कैप के रेट्स आ चुके होंगे नीचे, यानी कि आपकी NAV आ चुकी है नीचे, और जब तक वो खरीदने जाएगा स्मॉल कैप में, उनके रेट हो चुके हैं डबल, यानी कि आपको दोनों तरफ से नुकसान होने वाला है। तो इस नुकसान की भरपाई म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट में आपने की है, वो ऑप्शंस के जरिए आप कैसे कर सकते हैं, ये इसका एक वीडियो हम आपको अगले वीडियो में पोस्ट करके बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सेबी ने एक नया मार्जिन रूल भी लेके आया है, जिसमें अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें 20% का मार्जिन लगता है, और बेचते हैं उसमें भी 20% का मार्जिन आपके पास में होना चाहिए खरीदने और बेचने के लिए। इस रूल में पेनाल्टी जो थी वो 15 सितंबर तक डिफर की गई थी। 15 सितंबर के बाद में ये पेनाल्टी लागू होगी, यानी कि अगर आपको कोई भी लार्ज कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर 15 तारीख के बाद आप खरीदेंगे तो आपको 20% का कैश का मार्जिन होना कंपलसरी है। तो इस रूल के आ जाने के बाद में सिचुएशन और डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी स्टॉक खरीदेंगे उसमें इतना मार्जिन आपके पास, हर किसी के पास नहीं रहने वाला है। तो इसमें होगा क्या कि आपके पास में विकल्प काफी सीमित मौजूद रहेंगे, क्योंकि पैसा तो उतना ही है मार्केट में, उसी को घूमना है, लार्ज कैप से उसको मिड कैप में जाना है और स्मॉल कैप में जाना है। तो ये नए रूल आ जाने के बाद में स्थिति और विकट हो जाएगी, जिसमें कि कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए 20% का मार्जिन आपको लगेगा। तो ये सब मिला के कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत उठापटक होने वाली है, और इस उठापटक को हम कैसे ऑप्शंस के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हैं, यह हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।